साल 2020 कैसा निकला ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पूरी दुनिया अपने घरों में कैद हो गई क्योंकि पहली बार लोगों ने देखा कि लॉकडाउन क्या होता है। लेकिन इसके साथ एक ऐसा तबका भी है जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान सहा, वो रहे सारे के सारे टीचर्स। ये वीडियो हमारी स्पेशली टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है और किस तरीके से टीचर्स के संपर्क में ना आने के कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है, ये चीज़ हम जानेंगे हमारे साथ मौजूद श्री मोहित अग्रवाल जी से। मोहित जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारी इस वीडियो में। मोहित जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अग्रवाल क्लासेस जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो बच्चों के लिए डेडिकेटेड एक इंस्टीट्यूट है, तो आपने पढ़ाना कब से शुरू किया? आपकी कब से पढ़ाने में रुचि है? तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा सोहम सर आपका कि आपने सभी टीचर्स के लिए इतना सोचा और ये वीडियो बना रहे हैं आप, और ये जो डेडिकेशन है टीचर्स के लिए, उसके लिए मैं सारी टीचर्स की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं कितने समय से पढ़ा रहा हूँ जी, कि अच्छा लगता ही है टीचिंग बच्चों को मुझे पढ़ाना, और काफ़ी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। अप्रॉक्स 10 ईयर 9 to 10 ईयर हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो ऐसा है ये। चलिए, तो गाइस आप समझ सकते हैं 9 से 10 साल अगर पढ़ाएं हम किसी चीज़ को तो हमें खुद सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो जाती है। मोहित सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो साल अभी निकला है, शायद ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहला ऐसा साल था कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। तो ज़्यादातर पेरेंट्स अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो पेरेंट्स तक मैं चाहता हूँ ये बात पहुँचे और आप भी बताएं जिससे बच्चे भी समझें कि स्कूल ना जाने से बच्चों का किस तरीके का और क्या क्या नुकसान हुआ है। तो सर, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्कूल से लेकर और बच्चों के बीच का जो रिलेशन है वो मैं बताना चाहूँगा। तो इस बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि एक इंसिडेंट था काफ़ी साल पुराना। एक 9th क्लास का एक स्टूडेंट था कि उसको टाइफाइड निकला, और टाइफाइड निकलने के कारण वो 6 महीने तक स्कूल नहीं गया। तो जब वो 6 महीने तक स्कूल नहीं गया तो आप जानते ही हैं कि उसका पढ़ाई का कितना लॉस हुआ होगा। बिल्कुल। पढ़ाई का लॉस होने के साथ साथ वो वीक भी था, और मतलब स्कूल से भी थोड़ा कनेक्शन उसका दूर था। तो कई देखिए 2 बातें हैं यहाँ कि अब उनके पेरेंट्स थोड़े अवेयर नहीं थे। उन्होंने क्या सोचा कि 6 महीने तो स्कूल नहीं गया है और 6 महीने नहीं भेजेंगे तो 1 साल की जो फ़ीस है वो बच जाएगी, और कोई बात नहीं, 1 साल ही तो ख़राब हो रहा है, हम नेक्स्ट क्लास में इसका एडमिशन करा देंगे। अब हुआ क्या कि अब एडमिशन तो उसका हुआ नहीं। अब जब उसका 1 साल अगर कोई पढ़ाई ड्रॉप कर देता है तो उसको फिर उस फ्लो में आने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो जो प्रॉब्लम उसको हुई कि वो बंदा आज तक मतलब पढ़ ही नहीं पाया। अब कहीं से प्राइवेट 10th कर ली, कहीं से 12th कर ली, और आज कहीं छोटी मोटी कंपनी में एक जॉब कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो 6 महीने का जो लॉस है सिर्फ टाइफाइड के कारण, और उसकी जो फीस का थोड़ा सा इशू था, उस चक्कर में वो 4 साल मतलब अपना उसने फ्यूचर ही थोड़ा डिस्ट्रॉय कर लिया, कह सकते हैं हम। जो एक गोल्डन फ्यूचर था उसने वो थोड़ा सा फीस के चक्कर में डिस्ट्रॉय कर लिया। आज कह सकते हैं कि स्कूल जो संस्थान है, अब वही स्थिति मुझे आज यहाँ सभी पेरेंट्स की नज़र आ रही है। ज़्यादातर पेरेंट्स यही सोच रहे हैं साल भर नहीं गया बच्चा, कोई बात नहीं, अगली साल देखेंगे। लेकिन जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पढ़ाना सर मैं समझता हूँ क्लासरूम में पढ़ाने से कई गुना ज़्यादा टफ है, क्योंकि टीचर्स को मालूम नहीं है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते थे। लेकिन फिर उन्होंने सीखा, फिर ऑनलाइन पढ़ाया। कभी नेटवर्क इशू होता है, कभी ब्लर हो जाता है, कभी कहते हैं सारे डाउट्स हो गए, काफ़ी सारे बच्चे एक साथ क्वेश्चन पूछते हैं, तो मतलब कितना टफ़ है। उसके बाद भी टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि टीचर्स चाहते थे कि बच्चे पढ़ें हमारे, तो पढ़ाया उन्होंने। तो फिर भी देखिए कि कितना टफ़ रहा है ये साल। और दूसरी बात है कि कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि 10th और 12th के लिए कितना कहेंगे कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। सुनहरा जो ये अवसर है कि 4 मई से जो एग्ज़ाम की डेट आई है, तो कह सकते हैं कि जो बच्चे दिसंबर तक नहीं पढ़े, और ऐसा सुनने में भी आ रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है कि अब स्कूल खुलने वाले हैं। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की कि स्कूल खुलने वाले हैं। जब स्कूल खुल रहे हैं तो फिर बच्चे जो पूरी साल से
नहीं इन्होंने पढ़ाई के साथ थोड़ा सा भी अपना कांटेक्ट रखा था, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। चाहें तो अगर वो पेरेंट्स और बच्चे और टीचर से अगर बात करें और समझें इस सारी परिस्थितियों को, तो वो अभी भी 4 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और एक अपने सुनहरे भविष्य की तरफ, जो कि उनका इनसिक्योर था, वो सिक्योर हो सकता है। चलिए गाइस, तो आपने देखा कि किस तरीके से मोहित सर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया कि स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है। एक जो मेन बात यहाँ पर आपको सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए वो ये कि रेगुलरिटी किसी काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर किसी काम की रेगुलरिटी टूटती है, फ्लो टूटता है, तो वापस से जहाँ आप हैं वहीं आने में बहुत समय लगता है, तो आगे बढ़ने की बात तो बहुत दूर है। तो अग्रवाल क्लासेस की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश NH2 के पास में ही यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, सिलेबस को टाइम से कवर करवाते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं। तो जैसा कि सर ने अभी बताया और आप सब लोग भी इस चीज़ को जानते होंगे कि 4 मई से 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। तो सर क्या इस वक्त कुछ स्पेशल क्रैश कोर्स या स्पेशल बैचेस हैं जो कोर्स को कवर करा सकें, उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दें? जी सर, ज़रूर सर। क्रैश कोर्स के लिए तो कह सकते हैं कि अभी भी हमारे पास 4 मंथ हैं। तो क्रैश कोर्स तो हम जब कराते, जब हमारे पास 15 या 1 मंथ रह जाता, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास मोर देन टाइम है कि हम इतने समय में सिलेबस कंप्लीट भी करा सकते हैं और रिवीजन भी करा सकते हैं। देखिए, क्रैश कोर्स तो सिर्फ ये है कि बच्चा एटलीस्ट पास हो जाए, 60 to 70% मार्क्स अचीव कर ले या गोल कर ले। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट ने टाइम दिया है, हो सकता है कि हमारा जो गुड लक है या गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कुछ भी कह सकते हैं हम इस बात को, जो हमें 4 महीने का समय मिला है, हम उसका अगर सही तरीके से यूटिलाइज़ करें तो हम 90-95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो एक बात मैं आप सभी को बताऊंगा यहाँ पे कि ये क्रैश कोर्स वाला टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिन का प्रॉपर 4 महीने हैं। और 4 महीने बहुत बड़ा समय होता है पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। एक और बात मैं आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं क्यों अग्रवाल क्लासेस और मोहित सर को कवर कर रहा हूँ, क्यों इनकी कहानी को और ये जो काम कर रहा हूँ उसको आप तक पहुँचा रहा हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न जो है वो ये है कि कोचिंग्स जो होती हैं ज़्यादातर वो लूट खसूट मचाती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं और बच्चों को प्रॉपर ना ही सिलेबस करवाया जाता है और ना ही बच्चों की क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता है। लेकिन अग्रवाल क्लासेस की जो क्वालिटी है, अगर आपके बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे, वरना आप डेमो क्लासेस भी लेके देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा हर जगह होता है, लेकिन यहाँ की जो फ़ीस है वो सच में बिल्कुल ऐसा है कि शायद सर चैरिटी कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग पढ़ाई को बिजनेस मानते हैं, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इस चीज़ की पूजा करते हैं और इस चीज़ को बहुत श्रद्धा के साथ, इस चीज़ को बहुत सच्चे मन के साथ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो 10th में हों, 12th में हों और किसी क्लास में भी हैं, वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करें, तो फ़ीस की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यहाँ की फ़ीस इतनी कम है जो जान के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि इतनी कम फ़ीस में आज के समय में कोई कैसे पढ़ा सकता है। सर का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सर से बात कर सकते हैं, एडमिशन के लिए डेमो क्लासेस अरेंज करवा सकते हैं। एक और सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है, लेकिन बच्चा पढ़ने में ठीक है, फ़ीस देने में वो सक्षम नहीं है, तो क्या ऐसे बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं या उनका कैसे फिर अरेंजमेंट होता है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर कोई इकोनॉमिकली अगर वीक है तो ये उसकी गलती नहीं है। सही बात है। और हम एक शिक्षक हैं और हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और हमारा फ़र्ज भी है हम कि बच्चों को पढ़ाएं। और फ़ीस तो सर कह सकते हैं कि ये तो एक नेसेसरी नहीं है, फिर भी ज़रूरी होता है कि हम फ़ीस लें, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना दक्षिणा, गुरु दक्षिणा की शिक्षा व्यर्थ है। तो काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास आज भी पढ़ रहे हैं जिनकी थोड़ी सी कह सकते हैं कि वो कैपेबल नहीं है फ़ीस देने में, फिर भी हम जो न्यूनतम फ़ीस है उसमें से हम 50% का डिस्काउंट उन बच्चों के लिए रखते हैं। ये हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है और आज भी हमारी कोचिंग में 20 से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमें जस्ट हाफ फ़ीस पे करते हैं। अगर किसी के 2-3 अगर फैमिली से भाई बहन होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन तीनों का ही जस्ट हाफ कर दें। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमें लॉस भी नहीं हो, हमारी सारी व्यवस्थाएं भी चल जाएं और बच्चा भी पढ़ जाए। इस तरीके का हम अरेंजमेंट करते हैं कि जिससे बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से चलिए गाइस, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक कोचिंग को चलाना, एक संस्था को चलाना
वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ने लॉकडाउन की स्थिति को देखी, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से सब अपने घर में कैद हो गए, लेकिन पढ़ाई करनी ज़रूरी थी क्योंकि लोग भले ही अपने घर में बंद थे लेकिन समय बंद नहीं था, समय लगातार चल रहा था और वो समय इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अब एग्ज़ाम्स का टाइम आ चुका है। तो अगर अभी भी ऐसी स्थिति है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं है या आप एक अच्छी कोचिंग में दाखिला लेना चाहते हैं, अपने सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं, तो आप अग्रवाल क्लासेस में आके, अगर आप मथुरा में लोकेटेड हैं, ऑनलाइन सर्विसेज सर अभी हम नहीं दे रहे हैं, हाँ, अगर आप मथुरा में लोकेटेड हैं तो आप आकर यहाँ पर डेमो क्लासेस ले सकते हैं। फ़ीस का आइडिया आपको बहुत हद तक लग चुका है, तो फ़ीस की तरफ से तो शायद आप निश्चिंत ही रहेंगे बिल्कुल। और जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स से स्कोर करेंगे, तो वो शायद आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये कि आप हमारी ऑडियंस को, या जो ये इस समय वीडियोज़ देख रहे हैं, जो पेरेंट्स, जो बच्चे जो 10th या 12th में, उनको कोई मैसेज देना चाहें? जी सर, ये बहुत ज़रूरी है मैसेज देना। तो मैं तो यही चाहूँगा, सभी पेरेंट्स को बोलूँगा कि जो ये कोरोना की पैंडेमिक की वजह से समस्याएं आई हैं, वो सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन टीचर्स काफ़ी इससे परेशान हुए हैं। तो जिस तरीके से आप सब लोगों की फैमिली है, वैसे टीचर्स की भी फैमिली होती है। जैसे आपकी फैमिली में पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वैसे ही टीचर्स के भी सब कुछ होते हैं। तो आप उन सारी परेशानियों को समझते हुए, टीचर्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, और जितनी भी उनकी फ़ीस है, स्कूल्स की फ़ीस है, क्योंकि किसी संस्था को चलाना सर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और अगर आप अब संस्था को चलाना, तो सिर्फ एक आदमी चलाता नहीं है, उस संस्था को चलाने वाले, जैसे किसी स्कूल को चलाने के लिए टीचर्स तो चलाते ही हैं, उसके बाद जितना रोल पेरेंट्स का रहता है, बच्चों का रहता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक टीचर बिना किसी स्टूडेंट के टीचर नहीं है, और एक स्कूल बिना स्टूडेंट के स्कूल नहीं है, और एक कोचिंग बिना स्टूडेंट के कोचिंग नहीं है। वैसे ही पेरेंट्सों को समझना चाहिए कि बिना शिक्षा के भविष्य नहीं है। क्या बात है। तो देखा गाइस, आप सभी ने की एक बात बहुत अच्छी सर ने कही, वो ये कि बिना शिक्षा के कोई भविष्य नहीं है, और ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ में आनी चाहिए। तो गाइस, ये रहे हमारे साथ अग्रवाल क्लासेस के श्री मोहित अग्रवाल जी, और इन्होंने बहुत सारी काम की चीज़ें हमें बताई, साथ ही अपनी कोचिंग के बारे में भी हमें जानकारी दी। तो अगर आप चाहते हैं, आप ज़रूर एडमिशन लें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और आप कुछ भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं, कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।